अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये कटलेट्स हैं। पोटैटो स्टफ्ड कबाब की रेसिपी है। बॉयल पोटैटोज़ के साथ उसमें मैंने चिकन, सब्ज़ी और बॉयल एग्स की जो है वो फिलिंग की है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको ये मैंने कबाब की शेप दी है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बड़ी यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। आपने ऐसे कबाब अभी तक बिल्कुल ट्राई नहीं किए होंगे। अब ये रेसिपी देखकर आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। तो चलिए हम ये मज़ेदार से कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पैन में मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल का लिया है। हल्का से ये गर्म हुआ है तो इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट वो शामिल किया है। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा देखिए ये मोटा है, इसी तरह का आपने भी कूट लेना है। हल्का से इसे मैं फ्राई करूँगी एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने तक। 2 से 3 मिनट में हमारा ये जो लहसुन अदरक है ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास बॉयल चिकन है, 2 प्याली यहाँ पर मेरे पास चिकन है। तो बॉयल करने के बाद मैंने इसे लंबे लंबे ऐसे रेशे इसके कर लिए थे। आपने भी इसी तरह करने हैं ताकि जब हम फिलिंग करेंगे इसकी तो जब हम इसे खाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे ऐसे लंबे रेशे। अच्छी तरह से ये जो चिकन है इसको फ्राई करूँगी मैं अदरक लहसुन के साथ। यहाँ मीडियम साइज़ के 2 प्याज थे मेरे पास जिन्हें मैंने चॉप कर लिया बारीक, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। हल्का सा इसको मैं स्टर करूँगी। सब्जियों को मैंने ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का हल्का पकाना है। यहाँ पर एक बड़ी गाजर थी मेरे पास जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है और 4 हरी मिर्चें थी वो मैंने इसमें शामिल की हैं बारीक बारीक काट के। मिर्चों को और नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करें। हल्का सा बस मैं इसको पकाऊंगी और अब इसमें कुछ स्पाइसेस हैं वो ऐड करूंगी। 1/2 टीस्पून मेरे पास 1 टीस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून भुना और कुटा ज़ीरा और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्चें थी। 1 टेबल स्पून चिली सॉस इसमें मैंने शामिल की है। बस इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। अब अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी। बहुत मज़ेदार सी ये फिलिंग हमारी रेडी हो जाएगी। सब चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। इसको मैं बाउल में डाल कर ठंडा कर लूँगी। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब 3 बॉयल एग है मेरे पास, मोटा मोटा रफली सा मैंने इनको चॉप कर लिया था, मैंने इसमें वो शामिल किए हैं। अच्छा खासा मैंने इसमें हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ वो शामिल किया है। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको मैं साइड पे रख दूँगी। यहाँ 4 मेरे पास उबले हुए आलू हैं बड़े साइज़ के। इनको मैंने उबाल के छील लिया था और बारीक मैश कर लिया था। 1/2 टीस्पून यहाँ नमक है, 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर है और 1/4 टीस्पून ही ऑरिगेनो है मेरे पास। 4 ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा हरा धनिया, वो मैं इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको एक साइड पे कर दूँगी। अभी देखिए हमारी फिलिंग भी रेडी है और जो पोटैटो पेस्ट है वो भी रेडी है। यहाँ 2 अंडे लिए हैं मैंने, अच्छे से उनको फेंट लिया है, ब्रेड क्रम्स हैं। और अब मैं कबाब बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए हाथ में इस तरह से आपने इसको पोटैटोज़ को लेना है, आलूओं के मिक्सचर को, और इसमें जो फिलिंग हमने चिकन की, सब्जियों की और अंडों की तैयार की है वो आपने इसमें रखनी है। और अच्छी तरह से चारों तरफ से हम पोटैटो को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथ से आप करें, बड़े इजीली ये रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बस चारों तरफ से हल्का हल्का सा हम आलूओं को फोल्ड करेंगे और हमारी जो स्टफिंग है वो अच्छे से इसमें स्टफ़ हो जाएगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप बन के रेडी है। साइज़ में ये थोड़े बड़े ही बनेंगे क्योंकि हमें फिलिंग भी इसमें अच्छे से रखनी है अंदर। अब इसको मैं अंडों में डिप करूँगी और फिर ब्रेड क्रम्स अच्छे से इसके ऊपर कोट कर दूँगी। अच्छी तरह से चारों तरफ इसके ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं और इसको साइड में मैं रखती रहूँगी। ऐसे ही मैं एक और बना के आपको दिखाती हूँ। पोटैटोज़ की फिलिंग बड़ी सिंपल सी है, उसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी है आपने, बस 3 से 4 इंग्रेडिएंट हैं क्योंकि स्टफिंग में भी काफ़ी कुछ है ताकि हर चीज़ का फ्लेवर आपको क्लियर आए। ये देखिए फिर मैं इसे अच्छे से फोल्ड कर दूँगी और बड़ा एक अच्छी सी शेप देके हम इसका जो कबाब है वो रेडी कर लेंगे। ये देखिए
फिर इसको अंडे में डिप करूँगी और ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से कोट कर दूँगी। ऐसे ही बना के मैं सारे रखती रहूँगी और बनाने के बाद हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। ये देखिए रेडी कर लिया मैंने। अब इन्हें मैं 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं। अब यहाँ पैन में मैंने इसको डीप फ्राई करना है, तो इसके लिए अच्छी तरह से मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। मीडियम टू लो हीट पे मैंने इसे गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं अपने जो ये कबाब हैं स्टफ़ कबाब वो मैं रखूँगी। पैन के हिसाब से आपने इसमें कबाब ऐड करने हैं। मेरा पैन ज़रा बड़ा है तो इसमें 5 चले जाएंगे। अगर आपका पैन छोटा है तो बस 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें डालने के बाद आपने बिल्कुल भी इसको हिलाना नहीं है। 2 से 3 मिनट इनको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद हम इसको हल्का हल्का सा साइड इसकी चेंज करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ रेसिपी को शेयर किया करें, अपना फ़ीडबैक भी दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। हल्का हल्का सा देखें, इनको मैंने एक साइड पे किया है। अब मैं इनकी साइडें जो हैं वो चेंज करूँगी। 3 मिनट के बाद ये देखिए कितना प्यारा लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है। 2 से 3 बार बस हम इसको टर्न करेंगे। अब मैंने इसकी साइडें चेंज करनी शुरू कर दी हैं। साइड चेंज करने के बाद भी मैं दूसरी साइड से 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। मीडियम टू लो हीट पर ये बहुत अच्छे ऊपर से क्रिस्पी बन के तैयार होंगे, क्रिस्पी और क्रंची होंगे। अंदर से तो सब चीज़ें पक्की हुई हैं, बस इसे हमें ऊपर से ही बहुत अच्छा सा क्रंच देना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। अब मैं दोबारा इनकी साइड चेंज करूँगी और ये देखिए आपके सामने है माशाल्लाह सब बन के रेडी हैं। बहुत प्यारा इनका कलर आ गया है। अब इनको मैं एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लूँगी ताकि एक्सेस जो ऑयल है वो सब एब्जॉर्ब हो जाए इसमें। बहुत यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और ये देखिए हमारे मज़ेदार पोटैटो स्टफ्ड कबाब रेडी हैं। इंजॉय करें, ज़रूर ट्राई करिएगा।